Hello everyone, welcome to my channel We Learn Together. And here I'm going to explain you a wonderful story, A Feast for Rats. It means चूहों की दावत. Now, without wasting any time, let's get started. Okay. It is a witty tale of a teacher traveling by train to the school where he is appointed to teach Sanskrit. How he wins over his side is the story all about. Okay. इसमें ये बताया गया है कि ये एक टीचर की, ये एक अध्यापक की मज़ेदार कहानी है जहाँ पे वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, एक ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पे उन्हें अपॉइंट किया गया था संस्कृत पढ़ाने के लिए. ओके. अब इस कहानी में वो अपने अस्तित्व के लिए कैसे जीतते हैं, कैसे बाजी मारते हैं, उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है. In earlier times, boys from neighboring towns and villages of Kolkata would often come to the city of their education. Kolkata had good boarding schools then. The boys would stay in the school hostel for 10 months and then go back home to spend the 2 months of their long summer holidays with their families. Okay? पहले के ज़माने में कोलकाता के आसपास के कस्बों और गाँव के लड़के अक्सर पढ़ाई के लिए शहर आते थे. ठीक. उस समय कोलकाता में अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स हुआ करते थे. ठीक. कुछ जो लड़के थे वो 10 महीने अपने स्कूल में स्टे यानी कि रुकने के बाद 2 महीनों के लिए गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वापस अपने घर जाते थे, अपने परिवार के पास जाते थे. हॉलीडेज ओवर, द बॉयज फ्रॉम वन ऑफ दिस बोर्डिंग स्कूल्स वर रिटर्निंग टू कोलकाता. हॉलीडेज, छुट्टियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और जो लड़के होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो वापस से अपने घर से कोलकाता की तरफ जाना होता है उन्हें. द ट्रेन वॉज क्राउडेड बट दीज बॉयज कैप्चर्ड अ फुल कंपार्टमेंट फॉर देमसेल्व्स. ट्रेन जो थी वो काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन जो लड़के थे उन्होंने ट्रेन का एक पूरा डब्बा अपने लिए कब्जा कर लिया था. दे वर गोइंग बैक टू स्कूल फीलिंग अ लिटिल सैड. देयर फेवरेट ओल्ड संस्कृत टीचर हैड रिटायर्ड एंड अ न्यू टीचर काली कुमार हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द न्यू सेशन. द बॉयज वर नॉट हैप्पी विद दिस न्यूज़. वो वापस जाते टाइम थोड़े से दुखी थे. क्यों? क्योंकि उनके जो पसंदीदा संस्कृत के पुराने टीचर थे वो अब रिटायर हो चुके थे और एक नए टीचर काली कुमार अपॉइंट हुए थे उनके न्यू सेशन के लिए. और इस वजह से इस न्यूज़ की वजह से जो लड़के थे वो काफ़ी दुखी थे. ठीक. वी डोंट वांट अ न्यू टीचर, दे सैंग आउट इन चोर्स. हमें नए अध्यापक की ज़रूरत नहीं है, वो सारे एक साथ चिल्लाएं. फाइनली दे resorted to grumbling and making fun of new teacher. Someone composed a parody of his name and changed it from Kali Kumar Tar Kalankar to Kallo Kumro Tatka Lanka, meaning black pumpkin and fresh green chili. Okay. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वो लड़के बहुत ही मजाक उड़ाने लगे उनका और उनके नाम की एक पैरोडी बनाकर काली कुमार तार कलंकर से बदलकर कोला कुमरो टटका रख दिया, जिसका मतलब होता है काला कद्दू और ताज़ी हरी मिर्च. ओके. द अदर बॉयज ज्वाइंड इन एंड बिगन मेकिंग फनी बट ह्यूमिलेटिंग पंच लाइन्स अबाउट द न्यू टीचर. ठीक है. और भी लड़के जो थे, दूसरे लड़के, उन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया और न्यू टीचर के लिए नई लाइन्स, उनको किस तरीके से उनकी बेइज्जती करनी है ऐसी लाइन्स वो लोग बनाने लग गए. ओके. The laughed at the thought of black pumpkin and green chili being chopped and sacrificed at meal times on the table. They made up their minds to get rid of the new teacher soon. Just then, when the train stopped at the अतखोला स्टेशन एंड ओल्ड मैन एंटर्ड देयर कोच. ठीक. वो सारे ही अभी दिमाग में अपनी एक खिचड़ी पका ही रहे थे कि हमें कैसे उस टीचर का मजाक बनाना है, उनको कैसे डिस्टर्ब करना है, उनको कैसे यहाँ से भगाना है. ये सारा खेल उनके दिमाग में चल ही रहा था कि तभी ट्रेन जो है अतखोला स्टेशन पर रुकती है और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उनके कोच में एंटर करता है. ओके. नाउ With him was his sleeping bag all folded up, few pots that were closed at their mouths by pieces of cloths, a thin trunk and new bundles. One bully type boy who called Bichkun by others wrote, "There is no place here, old man. Get into another coach." ठीक. वो जो बूढ़े आदमी उस कोच में एंटर किए थे उनके पास एक स्लीपिंग बैग होता है, कुछ पॉट्स होते हैं और जिनके पॉट्स इन द सेंस पोटली, कुछ पोटली होती है जिनके माउथ जो होते हैं, जिनका जो बंडल का मुंह होता है वो बंद होता है. कुछ कपड़े होते हैं उनके पास और कुछ कपड़े होते हैं, कुछ बंडल्स होते हैं. ठीक है. एक बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला लड़का जिसका नाम होता है बिचकुन और उसके साथ कई और भी लड़के चिल्लाते हैं कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है बूढ़े आदमी, तुम दूसरी कोच में जाओ, तुम दूसरे कंपार्टमेंट में जाओ. ओके. द ओल्ड मैन सेड, देयर इज़ अ ह्यूज रश एंड देयर इज़ नो प्लेस एल्सवेयर. ठीक. तो जो बूढ़ा आदमी बोलता है वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है और इसके अलावा मुझे और कहीं जगह नहीं मिली. आई विल एडजस्ट माई सेल्फ इन दिस कॉर्नर एंड विल नॉट कॉज यू एनी ट्रबल. So saying, the old man vacated the seat among the boys and sat down after spreading his sleeping bag on the floor in the corner. ठीक. बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं
एक कोने में एडजस्ट कर लूँगा, मैं तुम लड़कों को कोई भी दिक्कत नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद जो बूढ़ा आदमी था वो एक कोने में जाके फैल जाता है इन द सेंस वो बैठ जाता है। ओके, द बॉयज कुड नॉट ब्रिंग themselves up to making someone a butt of their rude jokes before a complete strange. Silence lingered for some time in the compartment. जो लड़के थे एक अनजान व्यक्ति के सामने, एक अनजान आदमी के सामने अपने आप, मतलब वो मजाक नहीं कर पा रहे थे या फन नहीं कर पा रहे थे, या ऐसा कह लो कि वो मज़े नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए तो कंपार्टमेंट में सन्नाटा छाया रहता है। ओके, ही आस्क्ड द बॉयज वेयर आर ऑल ऑफ यू हेडेड टू। कुछ समय के बाद जो बूढ़ा आदमी होता है वो लड़कों से पूछता है कि तुम सारे के सारे कहाँ जा रहे हो। द बॉयज टोल्ड हिम अबाउट देयर बोर्डिंग स्कूल इन कोलकाता, बट वाई डू यू लुक सो ग्लम, द मैन इंक्वायर। ठीक है, तो लड़के जो होते हैं वो अपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में उन बूढ़े आदमी को बताते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी उन लोगों से पूछते हैं कि लेकिन तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, ऐसा वो बूढ़ा आदमी लड़कों से पूछता है। The boys replied sadly, "We are unhappy with the news that a new Sanskrit teacher is replacing our old one this session. We plan to irritate him so much that he is forced to leave promptly." लड़के जो होते हैं वो आंसर करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इस बात का दुख है कि हमारे जो पुराने संस्कृत के टीचर थे वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पे कोई और टीचर आ रहा है जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अब हम ये सब प्लान कर रहे हैं कि उस ओल्ड टीचर को हम इतना परेशान करेंगे, इतना इरिटेट करेंगे कि वो खुद ब खुद हमारा स्कूल छोड़ के चले जाए। ओके, एट द नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज असनसोल, द ओल्ड जेंटलमैन अलाइटेड टू बाथ एट द स्टेशन। अगले स्टेशन पे, जो कि जिसका नाम असनसोल था, जो बूढ़ा आदमी था वो उस स्टेशन पर नहाने के लिए उतरता है। ऑन हिज रिटर्न ही फाउंड हिज बंडल्स मिसिंग एंड द माउथ्स ऑफ हिज अर्थन पॉट्स एंड पैकेट्स ओपन। वो जब वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके जो बंडल्स थे वो मिस थे, मतलब वहाँ पे नहीं थे, और जो उनके पॉट्स थे उनका मुंह खुला हुआ था। द रसगुल्लास, लड्डूज एंड गुलाब जामुन पैक टाइट इन द पॉट्स वर ऑल गॉन। जो रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन उनके पोटली में बंधा हुआ था वो सारा का सारा गायब था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इवन द मैंगोज दैट वर सिक्योर टाइट इन द क्लॉथ बंडल हैड डिसअपियर्ड। इसके अलावा जो आम थे, आम उन्होंने कपड़े में बांध रखा था बहुत टाइटली, वो भी गायब था, है ना। The mischievous boys who had helped themselves to a good meal explained, "There are lots of rats on the train and they made a feast of your sweets and fruits." ठीक, जो शैतान लड़के थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं और उन चूहों ने आपके सामान के साथ दावत उड़ा ली, मतलब खा पी लिए वो लोग। ठीक है, "What a pity," gentleman said calmly. "Had I known there would be so many rats traveling together in the train, I would have brought more goods to eat." The boys were disappointed that the old man was not angry at their prank. It would have been fun if he had lost his temper. Okay? तो जो जेंटलमैन होते हैं वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से बोलते हैं कि अरे वाह, अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं तो मैं उनके लिए और भी चीज़ें ले आता, और भी खाने की चीज़ें ले आता, जिसकी वजह से वो इस पार्टी को और इन्जॉय कर सकते हैं ना। तो जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, इतना सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर उस बूढ़े आदमी को अगर उनके प्रैंक पर गुस्सा आ जाता तो वो उनके लिए फ़न बन जाता, लेकिन वो जो आदमी था वो बहुत ही पोलाइटली बोलता है, तो इस वजह से लड़के जो हैं थोड़े निराश हो जाते हैं। द ट्रेन केम टू हाल्ट एट द बर्धमान स्टेशन। हेयर दे ऑल चेंज ट्रेन्स फॉर कोलकाता। अब ट्रेन जो है वो बर्धमान स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर उन सबको अपनी ट्रेन चेंज करनी थी कोलकाता जाने के लिए। व्हेन द बॉयज सेटल डाउन इन द कंपार्टमेंट, द जेंटलमैन सेड, "बॉयज, आई विल नॉट ट्रबल यू एनी मोर, आई विल फाइंड अ सीट फॉर माई सेल्फ इन अ सेपरेट कोच।" जब लड़के ट्रेन चेंज करते हैं तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा, मैं अपने लिए एक दूसरी सीट दूसरे कोच में जाके ढूंढ लूँगा। द बॉयज़ वर रिडन विद गिल्ट एंड वांटेड टू मेक अप फॉर देयर मिसचीफ, सो दे इंस्टेड दैट ही सैट विद दैम। The train chugged off and soon reached the next station. The old gentleman bought a big packet of sweets from a hawker on the platform for the boys and they happily gobbled them down. ठीक है,
जो लड़के होते हैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे अपने व्यवहार पे, तो वो उन बूढ़े आदमी को बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरे साथ ही बैठो, हम लोग के साथ ही बैठो। तो वो जो आदमी है, बूढ़ा आदमी, वो मान जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। ट्रेन जो है चल देती है। अगले स्टेशन पे जाके जो ट्रेन में खाने पीने वाला सामान लेके आते हैं ना, जो बूढ़ा आदमी होता है उनके लिए एक लड्डू खरीदता है। लड्डू या मिठाई, मतलब उस मिठाई का पैकेट खरीदता है। लड़के उसे खुशी खुशी खा जाते हैं। अगेन एट द नेक्स्ट स्टेशन दैट जेंटलमैन बॉट अ डजन राइप मैंगोज फॉर द बॉयज़। अगली स्टेशन पे फिर से जो ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी होता है, वो लड़कों के लिए 1 डज़न राइप मैंगोज़ खरीदता है। राइप मैंगोज़ इन द सेंस मीठे पके आम लेता है। ओके, by now they had begun to grow fond of this friendly and cheerfully old man. He bought goodies at every station and the boys finished them gladly. ठीक है, जैसे जैसे अगला स्टेशन आता जाता है, कुछ खाने की चीज़ आती है, तो वो जेंटलमैन जो होता है, जो ओल्ड बूढ़ा आदमी होता है, उनके लिए कुछ ना कुछ खरीदता जाता है और वो लड़के खुशी खुशी उसे निपटाते जाते इन द सेंस खाते जाते हैं। ओके Where are you going and for what purpose? The boys demanded to know. He said, I am going to search of employment. I will get down wherever I find work. Okay. जो लड़के होते हैं वो फाइनली उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि आखिरकार आप जा कहाँ रहे हैं और किस पर्पस से, मतलब कि आपका एम क्या है, आप किस लिए जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। ऐसा वो बॉयज़ जो होते हैं उस बूढ़े आदमी से पूछते। तो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मैं एक काम के लिए अपने काम की खोज में जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ भी काम मिलेगा मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। What sort of work do you do? The boys demanded to know again. जो लड़के होते हैं वो वापस से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का काम आप करना पसंद करते हैं, किस तरह का काम आप करते हैं। ओके, आई एम अ टीचर, आई टीच संस्कृत। द जेंटलमैन रिप्लाइड। जेंटलमैन जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, है ना। द बॉयज़ क्लैप्ड देयर हैंड्स इन डिलाइट एंड सेड, then you must come to our school. Our Sanskrit teacher has retired and the secretary of the school committees is planning to appoint a new one. जो लड़के होते हैं दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं और बोलते हैं तब तो फिर आपको हमारे स्कूल चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ओल्ड संस्कृत टीचर है वो तो रिटायर हो चुके हैं और जो हमारे स्कूल की सिक्योरिटी कमेटी है वो अब नया टीचर अपॉइंट कर रही है हमारे लिए। बट इफ़ द सेक्रेटरी डजेंट लाइक मी और my way of teaching, he will not give me the job, the gentleman said gravely. जेंटलमैन बोलते हैं बहुत ही उदासी के साथ बोलते हैं कि लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल के सेक्रेटरी को मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया, तो मुझे वो जॉब क्यों देंगे, मुझे वो नौकरी नहीं देंगे। डोंट वरी सर, we'll take care of that. We will not cooperate with the new teacher at all so that he is forced to leave, making way for you. If they don't appoint you, we will protest and leave the school. The boys said in chorus. Okay, लड़के एक साथ बोलते हैं, मतलब एक साथ सबकी आवाज़ निकलती है कि सर आप चिंता मत करो, हम सब हैं ना, हम सब वो जो नया टीचर है उसके साथ इतनी इरिटेट करेंगे उनको कि वो खुद ब खुद ही स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आपको हमारे स्कूल सेक्रेटरी ने अपॉइंट नहीं किया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और खुद ही स्कूल छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम अदर न्यू टीचर से नहीं पढ़ेंगे। ओके बॉयज़, देन टेक मी टू योर स्कूल, द जेंटलमैन सेड। तो जेंटलमैन जो होता है वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर मुझे ले चलो अपने स्कूल। The train came to a halt at their destination. The school secretary was himself present at the station. फाइनली जो ट्रेन होती है वो उनके डेस्टिनेशन स्टेशन पर रुकती है और जो स्कूल के सेक्रेटरी थे वो खुद वहाँ पे खड़े थे ऑलरेडी, है ना, पहले से। ऑन सीइंग द ओल्ड मैन ही सेड, कम तार कलंकर सर। जैसे ही उन्होंने उन ओल्ड आदमी को देखा, स्कूल के सेक्रेटरी जो होता है वो उनका वेलकम करता है ओल्ड मैन का कि वेलकम सर, तार कलंकर सर, योर रूम हैज़ बीन रेडिड एंड स्क्रब्ड अप। द सेक्रेटरी देन बोव्ड एंड टच्ड द ओल्ड मैन्स फीट इन रिवरेंस। ओके, तो जो स्कूल सेक्रेटरी होता है वो उनका वेलकम करता है। इट मीन्स कि ये जो ओल्ड टीचर थे, जो ओल्ड मैन था पूरे जर्नी में, पूरी स्टोरी में, वही उनका न्यू संस्कृत टीचर था जो कि
बॉयज़ को अब वही पसंद आ गए थे। ओके, तो आपको स्टोरी कैसी लगती है? अगर आपको स्टोरी समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।